एक रोज़ रमेश काम की तलाश में एक अनजान शख्स से टकरा गया। ये जो आदमी था, इसने रमेश को एक नौकरी ऑफ़र करी, जिसे सुनने के बाद रमेश बड़ा ही हैरान हुआ। रमेश ने कहा, लेकिन इस तरीके का काम किस लिए? तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें काम से मतलब नहीं होना चाहिए। इस काम के तुम्हें कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर तुम करते हो तो हाँ कहो। तो रमेश ने तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम की बहुत सख्त ज़रूरत थी और जो काम उस आदमी ने उसे कहा था वो बहुत ही छोटा सा काम था। उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में उस काम के लिए जब 2 लाख रुपए मिल रहे हो तो कोई भी क्यों नहीं हाँ करे। अब ये जो रमेश था, ये अपने घर पर जब पहुंचा, उसने सभी को ये खुशखबरी दी। तो उसकी जो पत्नी थी, उसने कहा, वैसे काम क्या है? इतने सारे पैसे, ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपको मिल रहे हैं? तो रमेश ने कहा, मुझे हर रात 12 बजे कब्रिस्तान जाकर वहाँ से मिट्टी लानी होगी और वो मिट्टी जो है मुझे उस आदमी को ले जाकर देनी होगी। बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो उसकी जो पत्नी थी, उसने कहा, क्या कब्रिस्तान की मिट्टी? लेकिन वो आदमी कब्रिस्तान की मिट्टी का आगे क्या करेगा? तो रमेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो उस मिट्टी का क्या करने वाला है, लेकिन काम तो यही है। उसकी पत्नी ने कहा, बड़े ही अजीबोगरीब नौकरी है, ऐसा भी कोई करता है क्या? खैर चलो, कोई बात नहीं, जो भी हो, हमारी तो मुसीबत ही हल हुई है। इसके बाद जो था, जब रात के 12 बजे तो रमेश उस आदमी के बताए हुए कब्रिस्तान तक पहुंचा। तो उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि आखिर वो आदमी इस मिट्टी का करेगा तो करेगा क्या। तो जैसे ही वो कब्रिस्तान में जाने लगा, तो उसका मन जो था उस काम को करने के लिए माना नहीं, वो पीछे हटने लगा। उसे लगा कि कहीं इन सब चीज़ों में कोई लफड़ा तो नहीं है। लेकिन उसे फिर उसके बाद उसके बीवी बच्चों का जो ख्याल आया, तो वो बिना रुके कब्रिस्तान में पहुंचा। यहाँ पर वो यहाँ वहाँ चारों ओर देखने लगा और सोचने लगा कि कहाँ से मिट्टी ले। तो तभी जो है उसे एक जगह लगा कि हाँ भाई, यहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए। तो जैसे ही वो मिट्टी लेने लगा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाकर देखने लगा कि भाई ये कौन है। तो तभी जो है उसने देखा कि कब्रिस्तान में जो था, एक आदमी घूम रहा था। उसने कुछ वॉचमैन जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो हैरान हुआ कि भाई इतनी रात में वॉचमैन यहाँ क्या कर रहा है। तो उसे लगा कि हो सकता है कि ये वो वॉचमैन हो जो कब्रिस्तान की निगरानी करता है। फिर अब उसे ये लगा कि शायद इस वॉचमैन की वजह से ही वो आदमी खुद से जो है कब्रिस्तान में मिट्टी लेने नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो आदमी उस वॉचमैन से डर के कारण ही वहाँ नहीं आया। तब जो है रमेश ने सोचा कि उसे भी उस वॉचमैन की नज़रों में नहीं आना चाहिए, कहीं वो पकड़ा गया तो न जाने क्या मुसीबत सर पर आ जाए। तो वो जो था, एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। यहाँ पर रमेश उस पेड़ के पीछे छुपकर उस वॉचमैन को वहाँ से जाने का इंतज़ार देखने लगा। वो देखता रहा कि कब वो वॉचमैन जाए और कब वो मिट्टी लेकर वहाँ से निकले। अब ये बंदा यहाँ पर छुपा छुपा यही इंतज़ार में लगा हुआ था, भाई अब जाए तब जाए। लेकिन इतनी देर हो गई और वो जो वॉचमैन था वो कब्रिस्तान के बाहर ही नहीं जा रहा था। ये चीज़ उसे अजीब लगी। रमेश को ख्याल आया, कहीं उस वॉचमैन को शक तो नहीं हो गया, कहीं उसने रमेश को वहाँ कब्रिस्तान में आते हुए तो नहीं देखा था, और शायद अब वो उसी को तलाश रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तब रमेश जो था एक तरकीब लड़ाता है, जिसके बाद वो जो था एक पत्थर जो था पास में पड़ा हुआ, उसे उठाकर दूसरी ओर फेंक देता है। तो वो जो वॉचमैन था उस ओर चला गया। तो मौका पाकर रमेश ने तुरंत ही जो साथ में एक थैला लाया था उसमें मिट्टी डालकर भरने लगा। तो तभी जो है पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आया, और जब वो पलटा तो उसने देखा कि वही वॉचमैन था। वो एकदम से घबरा कर उठ गया और कहने लगा,
मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसने देखा कि उस वॉचमैन की जो आँखें थी वो भयानक तरीके से चमक रही थी, लाल लाल। और उसने इसी के साथ देखा कि उस वॉचमैन के चेहरे पर अजीबोगरीब कट्स लगे थे, जिसकी वजह से वो बहुत डरावना लग रहा था। वो एकदम से घबरा गया। तो उसने कहा, "त त तुम कौन हो?" तो वॉचमैन अचानक से ही हंसने लगा। हंसते वक्त जो था उसका रूप एकदम भयानक और डरावना था। तो अचानक से ही वो उसकी आंखों के आगे से कहीं गायब हो गया। तो तब रमेश जो था समझा कि भाई ये इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। तो वो घबरा गया और परेशान हो गया। उसने सोचा कि इससे पहले ये प्रेत आत्मा फिर से आए, वो तुरंत ही उस मिट्टी को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया और वो धड़ाम करके नीचे गिर गया। तभी रमेश ने मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, वही वॉचमैन की आत्मा थी। तो वो किसी तरीके से अपना पैर जो था उस आत्मा से छुड़ाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, किसी भी सूरत में तुम इस कब्रिस्तान की मिट्टी नहीं ले जा सकते हो। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मरकर भी मैं अपने काम को अंजाम ज़रूर दूँगा। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ज़रूर निभाऊँगा। कोई भी इस कब्रिस्तान से कुछ लेकर नहीं जा सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुम इस कब्रिस्तान से ये मिट्टी लेकर जाओगे तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगा। रमेश जान गया कि वो वॉचमैन का जो भूत है वो उससे वो मिट्टी नहीं ले जाने देगा। इसके बाद जो था रमेश ने उस मिट्टी को वहीं छोड़ दिया और तुरंत ही उस कब्रिस्तान को छोड़कर निकल गया। और फिर वहीं जिस आदमी ने उसे ये काम दिया था वो उसके पास जाकर उसके पैसे लौटा देता है और अपनी जान बचने की खुशी मनाता है।